जिला फिरोजाबाद के तहसील सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महिला सम्मेलन करके महिला शक्ति संवाद किया गया। यहाँ आने से पहले ही मखानपुर में गांव के एक परिवार के घर भ्रमण भी किया गया है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट और साथ ही सालाना 3 गैस सिलेंडर भी मुफ्त देगी। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा देगी। छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, वीरांगनाओं और आशा बहुओं को 10,000 रुपए प्रति माह दे, 10,000 प्रति माह वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और साथ ही कोरोना की आर्थिक मार्च से परिवारों की जो परिवार ग्रसित है, जो परिवार त्रस्त है, उनको 25,000 भी दिए जाएंगे। किसानों का पुराना कर्जा माफ, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया माफ और साथ ही आदि रीना कुशवाहा और श्वेता सिंह को संवाद किया गया है। प्रश्न के जवाब में प्रियंका ने कहा कि भरोसा कीजिए, आकांक्षा बरनाल से अधिवक्ता के लिए कोर्ट में कोई सुविधा नहीं है। अधिवक्ता के लिए मैनिफेस्टो में सुविधा डाली गई है। शिवानी एसकेडी से संवाद के सवाल में अधिकतर खेल, पढ़ाई सुविधा पर प्रश्न भी रहे हैं। उनके अनुसार महिलाओं को कोई नकार नहीं सकता है। आप आधी आबादी हैं, जब से आप पैदा होती हैं संघर्ष शुरू कर देती। संघर्ष कर रही शिक्षा के लिए खुद लड़ना पड़ेगा और आंगनवाड़ी आशा बहनों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाए। साथ ही शक्ति विभाग बनाया गया है जिसमें 40% टिकट का मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्रों को फायदा मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। भाजपा पर तंज कसा गया और अपनी शक्ति को पहचानो, महसूस करो कि ये नारा है आपको सशक्त करने का। घर की महिलाओं को एकजुट हो जाओ तो बदलाव जरूरी है। जो किसान है वो 2-3 दिनों के लिए खाद की लाइन में खड़ा है, उसको खाद नहीं मिल रही है और उसने आत्महत्या कर ली और अपनी विधवा को छोड़ा है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा है, ललितपुर में हो रहा है, कई जगह हो रहा है। तो आज जो परिस्थिति है उसमें सरकार भैया थोड़ा हाथ उधर कर लो भैया। पहले तो खड़ा होगा अपने पैरों पे। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो तमाम ऐसे किसान हैं जो इसी तरह से आत्महत्या करेंगे। इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इतने बड़े बड़े कर्ज हैं उनके सर, खाद नहीं मिल रही, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, क्योंकि इतनी समस्या है कि अगर सरकार की तरफ से थोड़ा समर्थन नहीं मिलेगा तो उन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे। गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली है, 5 साल में योगी सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री को बार बार आके बताना पड़ रहा है। विकास के मामले को लेकर अपराध उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है हम लगातार गांधी जी का जन सेवा कर रहे हैं और ये जो दृश्य है बात करेंगे किसानों के सम्मान की, किसानों की आय बढ़ाने की, आर्थिक स्थिति उनकी सुधारने की, जो युवा बेरोजगार है उनकी। और आने वाले समय में आप भी टीवी पे बहुत देख रहे होंगे और मैं भी बहुत देख रही हूँ, बोल रहे बीमारी आ रही है, बीमारी आ रही है। इन्होंने उस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करा है, क्या इन्होंने प्रदेश को, देश को दिया है? जो ऑक्सीजन की किल्लत दूसरी लहर में हमें देखने को मिली, पूरे देश ने देखी, उत्तर प्रदेश में देखी, पूरे देश में देखने को मिली, क्या वो फिर से हमें भुगतना पड़ेगा? इन्होंने क्या करा है बीमारी के लिए? इन सब चीज़ों पे लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, युवा जो है, बेटियां जो है, उनको पढ़ाने के लिए, ये आपका मेन मुद्दा है। बिल्कुल मेन मुद्दा यही रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, धर्मवाद नहीं होगा, जातवाद मुद्दा नहीं होगा। 2022 में चुनाव के क्या रिजल्ट रहेंगे? 2022 के ये जो रिजल्ट रहेंगे, सुबह नाश्ते में 8 बजे काउंटिंग चालू होगी, 11 बजे ये हार जाएंगे। आज जो सम्मेलन रखा गया, किस तरीके का सम्मेलन? ये महिला संवाद था। प्रियंका जी हम लोगों के बीच में आई, महिलाओं के बीच में, महिलाओं का उत्साह बढ़ाया और जो उन्होंने शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी किया है उसके बारे में महिलाओं को बताया। यहाँ सिर्फ उन्होंने महिलाओं से संवाद किया, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को समझा और खासतौर से छात्राओं का और गरीब महिलाओं का जो बेरोजगार हैं उन लोगों से उन्होंने संवाद किया। और खासतौर से उन्होंने एक बिंदु पर और प्रकाश डाला, जो आंगनवाड़ी बहुएं थी उनसे भी उन्होंने संपर्क किया। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, मांगे हैं, जो 24 घंटे काम करती हैं और उन्हें वेतन बहुत कम मात्रा में मिलता है। इस पर भी दीदी ने बताया कि हमें 10,000 रुपये आंगनवाड़ी बहुओं का वेतन किया जाएगा। इस पर भी उन्होंने संवाद किया। 2022 के चुनाव नजदीक है विधानसभा के, इसके बारे में किस तरीके की तैयारी है? कांग्रेस पार्टी पूरे दम से विधानसभा 2022 के लिए तैयार है और अपने फिरोजाबाद जिले से
एक भावी उम्मीदवार के रूप में मैं भी यहाँ काम कर रही हूँ और हमारे जिले की हर महिला कंधे से कंधे मिलाकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि 2022 में हमें अपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। प्रियंका दीदी ने महिलाओं पर विश्वास जताया है और हम सब महिलाएं आज उनके साथ खड़ी हैं और कांग्रेस पार्टी की 2022 में सरकार बनाएंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा 2022 में? हमारी पार्टी पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपने अकेले दम पर। वो ना किसी के साथ है, ना थी, ना रहेगी। आज पार्टी सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। खुर्शीद जी, जो नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकती है? देखिए, इसका फैसला उनको करना है, वो नेता हैं और जब वो फैसला करेंगी आप लोगों को अवश्य पता चलेगा। आज उनका जो एक उत्तर प्रदेश के प्रति उनका कमिटमेंट है, उनका लगाव है और जो उनका विश्वास है, उसको यहाँ ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव और परिवर्तन इसलिए नहीं आ रहा है कि उसका एक बहुत विशेष राजनीति का जो एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश में महिलाएँ 50% से ज़्यादा महिलाओं को संख्या है, उनको वो महत्व नहीं मिला और भागीदारी नहीं मिली जो और उनका ये मानना है कि जो जात पात की राजनीति की बात होती है या जैसी भी राजनीति उत्तर प्रदेश में पिछले 15-20 वर्षों में हुई है, उससे अगर अपने आप को छुटकारा पाना है हमको तो महिलाओं के हाथ में भागीदारी देनी है और इसलिए 40% महिलाओं को टिकट मिलेंगे, वो चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी और अवश्य एक नया वातावरण बनेगा। कांग्रेस ने तमाम प्रतिज्ञाएं अपने लिए लिखी हैं, महिलाओं के लिए की है, महिला सशक्तिकरण के लिए। यहाँ पर भी देखने को मिला कि तमाम महिलाएं जो लड़कियां थी वो नाराज थी क्योंकि उन्होंने अपनी बात नहीं बोल पाई, स्टेज पर नहीं बोल पाई, ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, जब कोई व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें लोगों को उम्मीद जागेगी और लोगों को एक अपेक्षा होगी, वहीं पर शिकायत भी होगी कि हम जितना चाहते हैं उतना हमको आज नहीं मिल पाया। एक ही कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम बार बार होंगे, इसके बाद भी कार्यक्रम होंगे और अगर किसी महिला को ऐसा लगा है कि मुझे वो उतना समय नहीं मिल पाया या उतना महत्व मुझे आज नहीं मिल पाया जितना मुझे उम्मीद थी या जितनी मेरी अपेक्षा थी, तो आगे उसको मिलेगा। लेकिन कम से कम किसी ने पहल तो की है। कमाल तो कमाल ही होता है, कमाल हो जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर बात क्या हो सकती है। लेकिन बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों में हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ आज हम खड़े। आप लोग पहले कहते थे कांग्रेस सड़क पर दिखती नहीं, आज अब कांग्रेस सड़क पर आ चुकी है, सड़क पर दिख रही है। अब सड़क पर दिखने के बाद कांग्रेस को कितना समर्थन मिल जाता है ये आगे समय बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छी तरह चुनाव में दिखेंगे, अच्छे हमारे परिणाम होंगे और आने वाले समय में हमारी भागीदारी आने वाले समय में अवश्य होगी। लेकिन चुनाव है, जनता का निर्णय होता है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो अब जनता के सामने आए हैं, जनता की अदालत में, अब अदालत में फैसला जो होगा तो वो समय से आएगा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी फरक्काबाद में गए, उन्होंने मालेगांव पे कहा कि कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि वो आज फर्रुखाबाद गए इसलिए मैं आज वहाँ नहीं गया, ठीक है। अब वो तो क्षमा ही मंगवा रहे हैं, वो तो खुद क्षमाएं मांग चुके हैं, कितनी दफ़ा वो क्षमा मांग चुके हैं, इस बात में अब नहीं पड़ना चाहिए। कहीं मालेगांव, कहीं कारगिल और कहीं कश्मीर और कहीं कुछ और। बात इतिहास की नहीं है, बात आज की है। आज हमें कैसी व्यवस्था बनानी है, आज इस देश को सशक्त कैसे करना है और इस देश को अगर हम आपस में बांटेंगे तो देश सशक्त नहीं होगा। हम सब लोग साथ रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश के सारे निवासी, देश के सारे साथी अगर इकट्ठे होंगे तब ये देश सशक्त होगा, मजबूत होगा और लोग फिर इस देश की तरफ कोई गलत आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे।